बिहार में जो नीतीश कुमार का सरकार है वो सरकार तो कभी ठीक से चलती थी पहले जब बनी 2005 में ना 5 के बाद अच्छी तरह चली, लेकिन जो अब शासन है वो तो एकदम जंगल राज से भी खराब है। ये महाजंगल राज इसको कहिए। जैसे कैसे कहिएगा कि सरकार में है, तो अगर सरकार में है तो उस सरकार व्यवस्था करे और न तो उसका सर्टिफिकेट का क्या मान होगा। जी जी। जैसे अभी नमस्कार, मेरा नाम मोहन लाल। मैं अभी उपस्थित हूँ माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला और उन्हीं के विधानसभा 177 हरनौत विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे बीच मौजूद हैं चंदू कुमार जी। मैं इनसे बिहार की राजनीतिक विषयों पर कुछ चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले चंदू जी को मैं यही सवाल से पूछूंगा कि बिहार में सुशासन की सरकार नीतीश बाबू के राज में कहा जाता है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद है मोहन जी। बिहार में जो नीतीश कुमार का सरकार है वो सरकार तो कभी ठीक से चलती थी पहले जब बनी 2005 में ना 5 के बाद अच्छी तरह चली, लेकिन जो अब शासन है वो तो एकदम जंगल राज से भी खराब है। ये महाजंगल राज इसको कहिए। जैसे कैसे कहिएगा कि जब से ये अथी बनी है, मुख्यमंत्री बने, जब तक हम लोग के तरफ खास करके नालंदा जिला के तरफ माने नदी में भी पानी नहीं आई है, और खेत का क्या होगा, किसान का यह हालत है। और जो पढ़े लिखे युवा हैं उसको लिए जब वैकेंसी निकालेगी तो कहेंगे कि इतना बरस एज चाहिए, 40 बरस तक एज चाहिए, लेकिन जो पढ़ लिख करके डिग्री ले लिए और उतना दिन तक बहाली नहीं निकाले, तो ये तो गलती युवा में है या सरकार में है। तो अगर सरकार में है तो उस सरकार व्यवस्था करे और न तो उसका सर्टिफिकेट का क्या मान होगा। जी जी। जैसे अभी आने वाले समय में मैंने 3 से 4 महीना के अंतर्गत में फिर चुनाव आने वाला है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए चुनाव में तो आउट हो जाएंगे। चुनाव एनडीए या जदयू का ये आउट हो जाएंगे। वो कह दिए हैं सुशासन बाबू की सरकार खत्म होने वाली है। हाँ, खत्म हो जाएगी। तो सुशासन बाबू की सरकार में बहुत सारे विकास हुआ है, रोड चकाचक हुआ है, और अच्छा। फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि अच्छा, रोड तो बन गई, जैसे रोड बन गई, लेकिन रोड हमारी संकीर्ण हो गई। रोड तो बन गई लेकिन पहले से लंबाई नहीं संकीर्ण हुई, चौड़ाई में संकीर्ण हो गई। अच्छा। अब कैसे संकीर्ण हो गई? पहले मेरा रोड 14 फीट था, 15 फीट था, आज हमारा रोड 12 फीट हो गया। जैसे रोड के ढलाई के बाद जो 2 फीट ईंटा 2 फीट 2 फीट दिया जाता था, वो ईंट सोलिंग या मिट्टी के भराई काम खत्म कर दिए, तो वो हमारी रोड तो संकीर्ण हो गया। अच्छा, तो आपके विषय में जैसे ये बोला जा रहा है, कभी बहुत लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई आरोप लगा रहा है कि मानसिक संतुलन इनका खराब है, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? मानसिक संकीर्ण में तो लगता है पब्लिक का भी लग रहा है कि खराब है, कि लोग विधानसभा में भी अल्टर सल्टर बोलने का काम करते हैं। और तब जब विधानसभा में वहाँ किसी का माँ भी है, किसी का बहन भी है, किसी का पत्नी भी है, तो वो शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है। यानी आप ये जो सुशासन बाबू की सरकार है, इससे खुश हैं या ना खुश हैं, या थोड़ा बहुत खुश हैं? उतना खुश नहीं है। अच्छा, तो अभी आपका मतलब जैसे आने वाले समय में चुनाव आने वाला है, और देखिए अभी एक सूची जो मतदाता सूची का उसको सुधारने का प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है, तो इसको आप किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, अगर ये मतदाता सूची जो सुधार है, तो अगर सुधार हो जाता है तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्म भरा करके खाली रह जाता है और इस पर अगर एक्शन नहीं होता तो किसी का नामों कट जाएगा, किसी का बाहर रहता है, जो हमारे देश का बिहार राज्य का बाहर गए हैं उनको डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका नामों कट जा सकता है, वास्तविकता भी खराब हो जाएगी या खराब भी वास्तविकता हो सकता है। जैसे आज 9 तारीख के महागठबंधन की जो एक मैंने बहुत बड़ी बिहार बंद की ऐलान की है। जी हाँ। तो बिहार बंद के ऐलान करने से क्या मतलब मैंने सही होना, इसको किस ढंग से देखते हैं? ये बिहार बंद जो है ये पब्लिक बंद है। जो भी काम है सब पब्लिक को नुकसान हो रहा है। जैसे छात्र को नुकसान हो रहा है, और आज बीएससी का एग्जाम था, वो एग्जाम रद्द हो गया। तो किसको नुकसान हुआ? सरकार की, अरे पब्लिक छात्र का नुकसान हुआ। तो इसको मैं कहूँ एक तरह से कि ये भी एक तरह से गलत है। हाँ, गलत तो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। तो मैंने जो आने वाले समय में राजनीतिक, आप बिहार की राजनीति को आप कैसा नज़रिया से देखते हैं? बिहार का जो राजनीतिक है सब अपना अपना जेब ही भरने के लिए करते हैं।
ये नहीं, पब्लिक को देखने वाला बड़ी कम है। हाँ, वोट लेने का रहेगा, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे और बड़ी तरह के वादाएं करेंगे, लेकिन फिर जब चुनाव खत्म हुआ तो सब वादा खत्म हुआ, सब तो हाथ। आखिर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बड़े बड़े वादा करते हैं, बड़े बड़े लोग बात बोलते हैं, तो जब इतना लोग जनता जान भी रहे हैं कि मूर्ख बनाया जा रहा है, फिर भी जनता क्यों ठगा रही है? जनता ठगा नहीं रही है। जनता अपने, देखिए, जब चुनाव का माहौल बनता है तो 10 गो उसका आदमी, 10 गो उसका आदमी, हर एक गांव में मिल करके इकरा देहू चाची, या कर दो चाची, या कर दो, उसी का आदमी, उसी का पार्टिया वाला आदमी, मैंने ऐसा माहौल बना देता है। और जिसका जो बोलने वाला ज्यादा होता है या अति करने वाला जो दबदबा होता है, उसका सबका अति करा देता है। तो जैसे मैं बात करने वाला हूँ संजय जी, जैसे देखिए, अगर जनता को ऐसे मैंने गुमराह किया जाता है, तो अगर एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन चौथा बार तो जनता नहीं ना अब तो नहीं मानेगा जनता। हाँ, अब 20 वर्ष से सुशासन बाबू की सरकार लगभग 20 वर्ष होने वाली है। हाँ। तो यानी 4 बार, 5 बार, 9 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं उलट पलट करके। तो इसमें जनता का भी तो गलती है। हाँ, जनता का भी गलती है। ये आप मानते हैं कि हाँ, जनता का गलती है। जब एक बार कभी ई पार्टी से वो पार्टी में चल जाता है तो जनता वोटिंग क्यों करते हैं? तो इस बार जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से यही कहूंगा कि जब की ठोक ठटा के अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके वोट दीजिए, जो हमारा ठोस रहे, न इधर जाए न उधर जाए, और काम करे और जनता के लिए भलाई करे। तो इस बार जो बिहार में, जो बिहार का किसका चेहरा देख सकते हैं जो विकास की ओर आगे, माने की ओर ले जा सके, बिहार को आगे की ओर ले जा सके, किसका चेहरा देखना चाहते हैं? अब देखिए, युवा पीढ़ी में तो ऐसे नाम आ रहा है तेजस्वी यादव का, लेकिन एक ये आ गए हैं जन स्वराज का संस्थापक जो है पीके प्रशांत किशोर जी। कहीं ना कहीं पीके भी मायने रख रहे हैं। तो ये चीज बताइए कि पीके कितना बिहार में, यहाँ तो जाति समीकरण से चलती है, तो पीके मायने रख पाएंगे? जाति समीकरण से मायने नहीं रख पाएंगे, काम करेंगे, उस ऐसा काम करेंगे वो मायने रखेगी। जाति पाति, देखिए मोदी जी का कितना जाति है, फिर भी प्रधानमंत्री देश का है। बात जाति यहाँ नहीं मायने है, काम मायने है। यानी आप लोग इस सुशासन बाबू की सरकार से पूरी तरह से नारुष्ट हैं और अब नए चेहरे का, हाँ, नया चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो बिहार में अभी प्रशांत किशोर जी एक जो पलायन की बात करते हैं, अच्छा कि पलायन है जो हम रोकेंगे, तो इसको आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, पलायन सिर्फ पलायन क्या है? पलायन उनका रुकेगा जो कहते हैं ना, उनका पलायन रुकेगा। हमारे बिहार राज्य को पलायन रुकने वाला नहीं है। जैसे जब मोदी जी का इलेक्शन है 2014 में, तो कहे कि काला धन लाएंगे, 1.5 करोड़ हर एक व्यक्ति के खाता पर देंगे, लेकिन क्या दिए? वो एक मुद्दा है। अच्छा, पलायन मुद्दा है, काला धन मुद्दा था। तो जैसे पलायन रोकने की बात, अब तो मैं सम्राट चौधरी भी बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं इस बार अगर मौका दीजिएगा तो मैं जितने लोग पलायन के उनको बिहार में फिर वापस लाऊंगा। तो सम्राट चौधरी जी का तो मौका अभी तक है, अभी है ये है, उनका सुधारने का मौका है ये है, काबू का क्या सुधार? यानी कहीं ना कहीं कहा जाए, हाँ, तो लोग मैंने अपनी वोट सत्ता में आने के लिए लोग प्रलोभन हाँ, दे रहे हैं। क्या न कर सकते हैं, अपना सत्ता में लाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बिहार के, जैसे आपका एक संदेश क्या होना चाहिए, नेताओं के प्रति एक संदेश क्या होना चाहिए? अच्छे ढंग से मैंने जो शासन करे, अच्छा जनता के लिए भलाई करे। और भगवान राम कहे थे, देख रहे थे टीवी पर, कि वैसा राजा होना चाहिए जैसा साधु का कुटिया में कोई भी व्यक्ति चला जाता है, जैसे राजा के यहाँ कोई भी प्रजा चल जाए, वैसा राजा होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा चेहरा आए उसको हमको बोलने से, कुछ बोलने से माने झिझक नहीं लगे, झिझक नहीं रख सकते हैं। हाँ। तो ये तो चुनने का अधिकार जनता को ही दिया जाता है, और समझे कि ना ये हमारा प्रजा है, प्रजा, हाँ, जाति नहीं है, ये हमारा प्रजा है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो अभी के समय में देखा जाता है कि नीतीश बाबू के सरकार में बोला जाता है कि विकास किया गया है, स्कूल कॉलेज ये सब, इसको किस नजरिया से देखते हैं? हाँ। आपके नजर में विकास है? विकास किए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि जिनका जो योग्यता नहीं है वो हो गया शिक्षक, जिसको सुई नहीं देने आता है वो हो गया नर्स का, यही विकास है। जो जिसको करे आता है वो घर बैठल है, जो पढ़ाने आता है जो रोड पर है, और जिसको
पढ़ाने मैंने यानी कहा जाए काका की भी नहीं आता। विकास के नाम पर हाँ, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार हाँ, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार इस बार मैंने भ्रष्टाचार पर चोट करना है करना है, हाँ। जनता का कमेंट नंबर बदलना। तैयारी हो रही है हाँ, नया बिहार बनाना। तो वोट जल्द ही वोट का समय आने वाला है। तो इसमें और देखा जा रहा है, जैसे आपने बोला कि नवयुवक में है अभी नया चेहरा तेजस्वी यादव हैं, एक जन स्वराज वाले हैं, हाँ। तो जन स्वराज भी कहीं ना कहीं सही लग रही है। हाँ। जैसे देखिए कि वृद्धा पेंशन मैंने अभी तो 1100 रुपया बढ़कर हो गई है, इसके अभी पहले मिला है नहीं कि अभी नहीं? मिला नहीं है, लेकिन कि नहीं, खाली घोषणा था, ऐसा घोषणा बहुत होता है, लेकिन अभी मिला है नहीं। मिला नहीं। हाँ, घोषणा किए हैं। घोषणा की है। तो इसको आप जैसे 400 मिलता था, अभी 1100 मिलने लगा है। जन स्वराज वाले जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम 2000 रुपया करेंगे। तो इसमें कितना सच्चाई है, इसमें क्या है? अब जब तक मिल नहीं पाता है, जितना भी विकलांग है, विधवा है, वृद्धा पेंशन है, सबको मिल नहीं पाता, एक बार शुरू नहीं हो जाता है, जब तक कुछ कहने नहीं है। दिन रात नेता झूठ बोले पर पड़ले है अच्छा अच्छा। बिहार में। जब तक मिल नहीं जाता है, एक बार मिल जाएगा तो समझिएगा कि हाँ मिलना शुरू हो गया। जो मैं जदयू की कार्यकाल में नीतीश जी के राज में एक 7 निश्चय योजना के तहत 7 निश्चय योजना का वादा किया गया था, तो उसको मैंने कितना धरातल पर लागू हुआ और उसको कैसा देखते हैं? क्या 7 निश्चय योजना का लागू हुआ तो उसको उसको से आपको विकास नहीं दिख रहा है? 7 निश्चय में नल जल योजना भी है। नल जल योजना हमारी विद्युत से चलती है। जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 1 महीना ट्रांसफार्मर नहीं देता है, तब नल जल कैसे चलेगा? बाधित रहता है। और 7 निश्चय योजना के तहत और किसान का था ना, अथी था माने विद्युत देने का, लेकिन मिल नहीं पाया है। मिल नहीं पाया। हाँ, यानी जितना कागजी तौर पर दिखाया जा रहा है उतना धरातल पर नहीं दिख रहा। अभी के समय में क्या कहेंगे कि जैसे मैंने आपको जैसे ब्लॉक में जाते हैं तो कैसा काम ब्लॉक में जाइए तो वहाँ तो भाई बात करेगा ठीक हुए, ठीक हुए बात करेगा कि इतना जाति बनाना है और आवासीय बनाना है तो इतना लगेगा, ठीक हुए बात होता है। और उतना जल्दी कहिएगा कि एकदम जल्दी 2 दिन में दे दीजिए और बात करेगा करा से। अभी जो मतदाता आप जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, तो आपका 2 महीना 6 महीना ले जा सकता है टल कर। हाँ, ये स्थिति है ब्लॉक का। जैसे देखिए अति जो खेत का सब नेट पर चढ़ा है रजिस्टर 2 से, तो 100 गो में 80 गो 90 गो का गलती चढ़ा दिए। तो क्या सब अनपढ़ है जो गलती चढ़ाता है? रजिस्टर 2 देख के भी नहीं चढ़ाने आता है उसको, तो वैसा सर्विस करने वाला को कहला हमारी सरकार रख ले है। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। हाँ, तो बच्चे हैं तो अपने कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? एक 9 में है, एक 10 में है, और बच्ची BSc में है। तो 9 और 10th में है बच्चे, 9th और 10th में उसको गवर्नमेंट स्कूल बिहार बोर्ड से ही गवर्नमेंट स्कूल भेज रहा है या प्राइवेट विद्यालय में जाता है? तो गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं? गवर्नमेंट स्कूल तो अच्छा व्यवस्था कर दी है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में भेजी बच्ची को। तालिसा भारती नाम जब लिखाने गई तो मैंने लिख ही ना पाई, ऐसा मास्टर नहीं थी। अच्छा, जब नाम न लिखे आता है तब हम अपने खुद कहे के लिख लीजिए, ऐसा शिक्षक। यानी स्कूल से भी मैंने खुश नहीं है? नहीं है। लेकिन स्कूल में बच्चे के प्रति तो पैसा सरकारी ओर से खर्च होती है। हाँ। लगभग एक बच्चे पर हमारी जानकारी के अनुसार 700 से 800 के करीबन सरकार पे तो खर्च हो गई करता है, लेकिन सरकार जो शिक्षक नहीं भेज पाते हैं, तो सब बना नहीं पाते हैं कि हमारा जो जाए तो पब्लिक का पढ़ाए, शिक्षा दे। ऐसा है कि गोल मटोल भी कर देते अच्छा, हैं। जो अभी हरनौत विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं, इनसे आप कितना % खुश हैं? हम तो 1% न खुश हैं। कभी देखते न करते हैं, चुनावों में आते हैं या ना आते हैं, हम कहीं नहीं। फिर भी वो कितने बरस से विधायक बने हुए हैं? विधायक तो लगभग 15 साल से हैं। 15 साल से हैं, लेकिन उनके कामों से न रुष्ट। हाँ, 15-20 साल से हैं। लेकिन और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला में ऐसा? हाँ, उन्हीं का विधानसभा, गिरिडीह जिला क्या कहते हैं, उन्हीं का विधानसभा। उन्हीं का विधानसभा। हाँ, कहीं ना कहीं ये हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ है, हरनौत विधानसभा है। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री जी हैं जो कभी कभी देख रहे हैं वीडियो जारी हो रहा है कि कभी माने गमला रख देते हैं, अफसर के सर पर गमला रख देते हैं, तो कभी राष्ट्रगान माने चालू होता है उसमें है जो मैंने ताली मारने लगते हैं। तो इसको में आप क्या कहना चाहते हैं? हम करबे न करेंगे। माने
जिनका सही नहीं है मानसिक, तब वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो मारे भी लग सकते हैं किसी के। तो अभी के जो इस शासन चल रहा है, इस शासन को किस नज़रिए से देखा है? नजरिया तो बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है। बहुत बढ़िया नहीं है, कसाई का शासन। अगर आपसे कोई सजेशन मांगे कि विकास के माने विकास होना चाहिए, अभी आपको या आप मानते हैं कि विकास और बाकी है, बिहार में विकास होना चाहिए? बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। तो बहुत बाकी है। अगर 5 ऐसा मतलब काम बतला दीजिए कि जो बिहार में चाहिए, यानी उसको विकास के लायक है, वो अगर वो 5 काम हो तो बिहार आगे की ओर जा सकता है। वो 5 काम थोड़ा बताइए। देखिए, पहली तो है कि जो युवा माने जिसका उम्र 18 से और 40 बरस तक के है, उनका तो रोजगार दीजिए, और 40 से 50 भी है उसको भी आप रोजगार दीजिए, क्योंकि उनका आप अति नहीं निकाले वैकेंसी, और उस दरमियान वो मैंने कोर्स किए हुए है तो उसका भी तो उम्र पार हो गया, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था करे। किसान के लिए व्यवस्था करे, बिजली का व्यवस्था करे, या ट्रांसफार्मर का व्यवस्था करे। और जब किसान का सामान उबाल जाता है, जैसे धान है, गेहूं है, तो व्यापारी अपना मन से लेता है, वो कहेगा कि 40 किलो ना लेंगे, 42 किलो 200 ग्राम लेंगे, अरे पैसा इतने देंगे, तो टैक्स तो उस होता है ना, पैक्स वाला लेबे नहीं करता है। तो टैक्स को तो चुनते हैं जनता ही हाँ, चुनते हैं। चुनता है जनता, लेकिन कुछ कुछ जनता चुनते हैं, सभी जनता नहीं चुनते। जो पैक्स में नाम होता है वो ही जनता चुनते तो हैं। पैक्स में नाम होता है तो फिर भी तो जनता है, हाँ, जिसका फिर भी नाम है। जनते के तो हालांकि ऐसा पैक्स को क्यों नहीं चुने कि जो जनता के हित में काम करे, अपने प्रतिनिधि को मैंने अच्छा मैंने ये तो जो वोटिंग करेंगे जन हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये भी आप मानते हैं कि जनता के भी बहुत गलती बड़ी है, गलतियां हैं। हाँ गलती है, गलतियां हैं। कुछ ना कुछ public का है। यानी नेता के साथ साथ सुधरने के साथ साथ जनता को भी सुधरना होगा। जरूर सुधारना होगा, अच्छा, तब ही ये देश सुधरेगा या राज्य सुधरेगी। अच्छा, मैं कहता है कि बिहार गंदा है, बिहार तो हमारा बाहर है, बिहार बाहर है और जनता का सरकार है, लेकिन यहाँ सब जनता जो हाथ जोड़ के वोटिंग लेते हैं तो 2-4-5 साल बढ़िया से शासन करते हैं, फिर वही जनता उसी का फिर अति हो जाता है। जब नीतीश जी का कार्यकाल जब शुरू में स्टार्ट हुआ था उस अच्छा समय था, कैसा था? बहुत अच्छा था शासन, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था शासन। अच्छा, तो 5 साल बहुत अच्छा से आप शासन। आप बोले कि जो अभी नवयुवक में माने सीएम बिहार का माने मुखिया बनने योग्य हैं तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिन पहले भी तो उप मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ, उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार मौका मुख्यमंत्री को दे दिया जाए। अच्छा, क्योंकि कैसा करते हैं ये शासन। अच्छा, कहीं ना कहीं यानी कहने का मतलब है कि एक कंपटीशन होना चाहिए। हाँ, एक कंपटीशन होना चाहिए और इनको भी मौका दिया जाए। ये भी बहुत दिन से लगे हुए हैं, अब देखिए कैसा शासन है, नहीं करेंगे तो ये भी भागेंगे। यानी जनता को संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे अभी माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनको हटा करके अगला नया चेहरा आना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। अगर वो नहीं मतलब सही से विकास करते हैं, आपको नहीं समझ में आता, तो फिर अगले साल मौका अलग को देना चाहिए। अलग को इसीलिए लेकिन मौका देना चाहिए। यानी जनता में यही कहना है कि एक कंपटीशन की भावना होना चाहिए, तब जाके बिहार में विकास दिखेगा। विकास पुरुष के नाम से आप किन्हें घोषित करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो विकास पुरुष नीतीश कुमार का नाम था, लेकिन अब तो लोग नहीं कहते हैं विकास पुरुष, अब तो उल्टा कहने लगे हैं, कुछ कुछ अब शब्द भी बोलने लगे हैं। अच्छा, तो चलिए धन्यवाद इसलिए कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और आप सबको भी धन्यवाद। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आप लोग के बीच लाते रहेंगे। जय बिहार, जय जय बिहार।